तो आइए आज हम परमेश्वर को वचन को सुनते हैं और परमेश्वर को महिमा हो कि आज हम लोग परमेश्वर को वचन को सुनेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि तेरा क्या लिखा है, नहीं यहाँ से लिखा है 6 से, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा। कि क्या बोला, जब मैं बिछौने पर पड़े रहूँगा तो मैं एक एक पहर तेरे ध्यान किया करूँगा, मतलब प्रार्थनाएं क्या करूँगा। जब हम क्या करते हैं, जब हम सोते हैं तो परमेश्वर को आराधना नहीं करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा। तो हम लोग को परमेश्वर को बाइबल के अनुसार कैसे चलना है कि जब हमें सोने का टाइम हो, जब खाना पीना हम लोग बना लेते हैं और हम लोग को सोने का टाइम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परमेश्वर को आराधना करेंगे कि हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता कि जैसे मुझे दिन भर संभाले रखा वैसे रात भर मुझे संभाले रखे और रात भर अच्छे से चैन की नींद सूतूँ और सुबह सवेरा उठूँ और परमेश्वर के जीवन में नए नए चमत्कारों को देखूँ, नए नए काम मिले, काम स्टार्ट हुए। मतलब हम लोग ऐसे प्रार्थना करके हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, हमें बाइबल तो हम ले लिए वो ठीक है, बपतिस्मा हम ले लिए ओके, लेकिन हम बपतिस्मा लिए हैं और बाइबल के हम यूज ही नहीं करते हैं, तो क्या फ़ायदा। बाइबल को हम यूज कैसे करते हैं कि हम जब भी हमें 5 मिनट या 10 मिनट अगर टाइम मिले तो हम बाइबल को पढ़ा करेंगे, क्योंकि ये इससे जो ये क्या लिखा है देखें, पवित्र बाइबल। तो ये कोई एक मतलब ये पेपर नहीं है कि जैसे हम इसको हल्के में ले लें। ये जीवन का पुस्तक है जो आपका और हमारा ये भविष्य बदल सकता है, जिंदगी में हमारा भविष्य बदल सकता है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम इसे बपतिस्मा तो ले लेते हैं पर हम हाल मतलब पढ़ते नहीं है, मन नहीं लगता हमारा। तो हम लोग आगे इसमें वचन पढ़ेंगे, जो जो वचन मैं निकाल रहा हूँ वो वचन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार समय है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। हालेलुया। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खा रहे हैं। तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया था, जगत से। जब हम लोग पाप की दुनिया में थे तो हमें पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम हर एक जवाब, हर एक आंसर का हमें पहचान होगा कि हम किस दुनिया में, जैसे किस दुनिया में हम लोग पहले रहते थे। अंदर से एक फीलिंग्स आएगा कि हम किस दुनिया में रहते थे, क्या हम करते थे, ऐसा फीलिंग्स आएगा। क्या लिखा है, भजन संहित 16 के 17 में पढ़ेंगे। 16 के 17 में, भजन संहित 16 के 17 में क्या लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। क्या लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। तो हम परमेश्वर से, हम देखो ये हम कैसे जाने कि यहाँ लिखा है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। क्यों, अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ता तो मुझे ज्ञान नहीं आता। आज मैं बाइबल थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, जहाँ तहाँ से पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि बाइबल का मतलब क्या होता है, परमेश्वर का मतलब क्या होता है, बच्चन का मतलब क्या होता है। लोगों, लड़की होते हैं, लड़के होते हैं, मतलब चाचा चाची के जैसे उम्र के लोग होते हैं, तो उन लोगों के सामने जब खड़े होते हैं तो मुझे पता चलता है कि हम किसके ऊपर गंदे कमेंट करें, किसके ऊपर नज़र मतलब गलत नज़रिए से हम देखें। तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ही सच्चा है, कि हमें भाई बहन माँ बाप जैसे सब लोग हैं इकट्ठे करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। कितना खुश होता है कि जब
ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर को आराधना करते हैं। तो हमें उसी तरह से आराधना करना है। और क्या लिखा है, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरा सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरा भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। तो यह लिखा, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। मतलब पृथ्वी पर देखो क्या लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही से मैं आदर के योग है। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग है। और यहाँ क्या लिखा है, आदर के योग है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। मतलब परमेश्वर उन्हीं लोगों से खुश रहते हैं जो पृथ्वी पर आदर के योग है। मतलब सम्मान, इज्जत, सब कुछ उसके पास है। धर्म, लोगों से कैसे हमें बात करना है, लोगों से हमें कैसे बोलना है, नहीं बोलना है, ये हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे और हम वचन को सुनते रहेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन का हर एक वचन को जानना है। तो आगे क्या लिखा है, जो प्राय देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। क्या लिखा है, जो प्राय देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मतलब जब हम, अगर हम बताएं तो अपने दुनिया के हिसाब से जब शैतानी दुनिया में थे तो मैं भी शंकर भगवान, पार्वती, क्या लक्ष्मी, दुर्गा, बजरंगबली, सबको मैं भी माना करता था। एक समय ऐसा दिन था कि मैं भी उन लोगों को दिलो जान से ज़्यादा मानता था। लेकिन क्या हुआ कि मैंने बहुत बहुत ठोकरें खाए, बहुत इतना ठोकर खाया मैंने कि मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि मैंने कभी चैन से कभी घूमा नहीं। मतलब खुश नज़र कभी आया नहीं। जब पहले दुनिया में मैं रहता था तब मैं कल यहाँ टंगा के मैं जाता था तो उस हॉस्पिटल में, तो कभी उस हॉस्पिटल में, कभी ये चीज़ की बीमारी तो कभी वो चीज़ की बीमारी मेरे साथ होते रहता था। तो मैंने परमेश्वर को फॉलो किया। मैंने परमेश्वर को जीवन को कैसे फॉलो किया ये मैं बताता हूँ। मेरे गांव में एक लड़का रहता था, एक नम्मी नाम के लड़का रहता था। उसी ने मुझे सिखाता था कि यीशु मसीह को मानो तो तुम ठीक हो जाओगे, हमेशा खुश रहोगे, ऐसे मुझे बताया करता था। तो मैंने बहुत गालियाँ दिया करता था उसको, इतना गालियाँ दिया करता था कि मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं गंदी गंदी बातें बोला करता था उसको साथ कि तुम मियाँ है, ये है। मैं उसको बोला करता था, कहा करता था कि तुम मुझसे बात मत करना। तो ऐसे ही कंटिन्यू कुछ दिन मेरे साथ उसने रहने लगा और रहते रहते मैंने उससे बातचीत करते मैंने परमेश्वर को समझा और परमेश्वर को समझा और पाप में गिरा समझा, पाप में गिरा समझा। और मतलब ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा। मतलब पाप में गिरा मैंने। आज ये वीडियो जो है, ये वीडियो मेरा जो 2025 चल रहा है, मैंने इसी 2025 दूसरा महीना चल रहा है, मैंने सारी चीज़ छोड़ दी। सारी चीज़ मैंने छोड़ दी। नाशा करना मतलब दारू, शराब, गुटखा, पान, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, जो भी हो मैंने सब चीज़ छोड़ दिया 2025 में। हालांकि मैंने एक वीडियो देखा था प्रोफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री का वीडियो। उन्होंने बोला था 2025, 2026, 2028 की भविष्यवाणी किए थे कि 3 साल बहुत ख़राब दिन चलेगा। लेकिन मैंने 2025 में ही सब कुछ छोड़ दिया, पूरा नाशा। तो जब मैं स्टार्ट हुआ परमेश्वर को जीवन में आराधना करना, तो मैं ठीक हो गया। मैं जैसे पहले उधर बीमारी पड़ता था ना, मैं वो बात बोल रहा था, तो मैंने ठीक हो गया। ऑलरेडी मैं ठीक हो गया पहले। तो मैंने परमेश्वर को जीवन में आया ना, तब मुझे पता चला कि मैं
जो दुनिया, जो मेरी वो पीछे दुनिया थी, जो मैं उस दुनिया में कैसे जी रहा था, अब मैं जब यीशु मसीह को जीवन में जब आया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले वाले दुनिया में जो खिलौना होते हैं, जो बच्चों के लिए खेलने के लिए दी जाती है ना, उस खिलौना की तरह मैं यूज होता था। मतलब ऐसे यूज होता था कि उधर पाप करने चल दिया तो उधर चले तो उससे लड़ गया, मतलब ऐसे होते रहता कंटिन्यू। मतलब आज कुछ हो गया तो कल कुछ हो गया। मतलब मैं ठीक नहीं रहता था पहले। मैं बताऊं, मैं अभी उतना बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ करता था। तो चलिए, अब हम वो तो बोल ही दिए हैं, वो तो बोलिए परमेश्वर के जीवन में तो हम वचन भी बोलेंगे, जो हमारे साथ बीता वो भी बोलेंगे, और हम बाइबल के अनुसार भी हम बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत प्रेम किया, बहुत दिलो जान से ज़्यादा प्रेम किया मुझसे। आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं परमेश्वर के बलौगत हूँ। आज देखिए, आज मेरा शरीर देखिए, मैं पहले इससे भी ज़्यादा था, लेकिन मैं पाप की दुनिया में था, पाप की दुनिया में था मैं। तो यहाँ क्या लिखा है, हाँ, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। क्या लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। यहोवा को बोला परमेश्वर ने कि हे यहोवा, मेरी सच्चाई के वचन की ओर ध्यान दे, ध्यान दे। मेरी प्रार्थना, क्या लिखा है, मेरी प्रार्थना की ओर निष्कपट मुंह से निकलती है, कान लगा। मतलब मेरी प्रार्थना के ओर जो लोग निष्कपट मुंह से निकालते हैं, वो उसकी आवाज लगा, मतलब कानों से सुन कि हमारे पुत्र लोग प्रार्थना जब करते हैं तो क्या सुनते हैं। परमेश्वर ने उनको बोला, यहोवा को, तुम सुनो वो क्या बोलते हैं। तो हम लोग जो है ना, हम लोग जैसे हम लोग हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, तो परमेश्वर के जीवन में आने के बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना के साथ में अगर कुछ कोई बोल देता है तो गुस्सा भी आ जाता है। तो गुस्सा में अगर हम बोल दें तो वो भी हमारा यहोवा सुन रहा है, हमारा यहोवा हमारे बात को सुन रहा है। तो हम प्रार्थना के समय में हमें राइट एक बात करनी चाहिए कि जब हम घुटना टेक रहे हैं तो परमेश्वर के सामने हैं हम। एक बात याद रखना, हम परमेश्वर के सामने हैं। तो हमें उस टाइम जब प्रार्थना में है, गुप्त में है, तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हमें गुस्सा आ जाएगा ना, तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएगा। एक पल के लिए हमसे नाराज हो जाएगा परमेश्वर। क्योंकि नाराज कैसे होगा कि परमेश्वर ने तुम्हें दिल से चाह रहा है, और जब हल्का सा माइंड मिस्टेक भी हल्का गुस्सा करते हो ना, तो परमेश्वर को लगता है कि, मतलब परमेश्वर को ऐसा लगता है कि मैं उसे और कैसे समझाऊं। ऐसा होने लगता है। जो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र यीशु थे। यीशु तो यीशु को इस धरती पर भेजे थे, यीशु को इस धरती पर भेजे थे। तो यीशु ने जगत से प्यार किया। मतलब यीशु ने सब लोगों से प्यार किया, उन सब से प्यार किया, हमसे भी प्यार किया। मतलब इस पृथ्वी के जितने मनुष्य हैं सबसे प्यार किया उन्होंने, सबसे दिलो जान से ज़्यादा उन्होंने सबसे प्यार किया। और उन्होंने जो जो बात बोली वो सब सच था। क्या होता है कि जब हम लोग चर्च में जाते हैं तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमें डर सा लगता है, डर सा, मतलब डर लगने लगता है अंदर से हम लोग का डर लगने लगता है और हम बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उस अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। मतलब हम लोग परमेश्वर को, जब हम लोग चर्च में जाते हैं
तो हमें खोल कर बोलना चाहिए परमेश्वर से, जो हमारे दिल में है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, घर का प्रॉब्लम्स, बाहरी प्रॉब्लम्स, हम परमेश्वर के सामने बताया करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर से नहीं ले जाएंगे और परमेश्वर को हर बात हम बोला करेंगे तो परमेश्वर हमारा सुनेंगे। तो देखिए, विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या होता है कि परमेश्वर को, वचन को फॉलो करता है। लेकिन कितने लोग होते हैं कि दिखावा होते हैं कि जैसे हम मसीह तो बन गए, लेकिन हमें लोग कह रहे हैं कि ये मसीहा है, लेकिन मसीह का मतलब कुछ नहीं। कभी हम प्रार्थना किए तो कभी हम लोग नहीं प्रार्थना किए, और कुछ दिन हो गया तो किसी से लड़ाई या झगड़ा हो गया तो हम लोग क्या करें, हम लोग लड़ जाएंगे, लड़ गए। गुस्सा, जैसे गुस्सा जो होता है ना, परमेश्वर ने जब यीशु को जब तू फॉलो किया है ना, तो तुम्हारे अंदर गुस्सा कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग गुस्सा तो करते हैं, पर किसके लिए करते हैं? परमेश्वर ने तो हमें गुस्सा करने के लिए नहीं सिखाया, तो हम गुस्सा क्यों करेंगे? और बाइबल ले लिए, बपतिस्मा ले लिए, और हम परमेश्वर को फॉलो ही नहीं कर रहे। और जब हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है, हर बात प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारा कभी बच्चा खराब, तो कभी बीवी, तो कभी मैं, तो कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई जाए, ऐसे सब लोग विपत्ति में गिर रहे हैं। तो हम कहने लगे कि हम परमेश्वर को मान रहे हैं, दिलो जान से ज़्यादा चाह रहे हैं, लेकिन हमारे घर में हमेशा प्रॉब्लम ही क्यों रहता है? ऐसे हम लोग बोल देते हैं। कभी कदार तो हम लोग परमेश्वर को गलत बोल देते हैं, गलत ठहरा देते हैं। तो देखिए, गलत ठहराने से कुछ नहीं होता। हम मसीह तो बन गए हैं, क्या हमें वचन पढ़ना आता है? वचन चलिए ठीक है, हमें किताब पढ़ना नहीं आई, क्या हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं? परमेश्वर को हर एक वचन को फॉलो करते हैं? परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें समझाया, क्या हम उस बात को समझते हैं? हम लोग कलशे जाते हैं, फादरी हमें समझाता है, पास्टर, हम लोग पास्टर कहते हैं हम अपने भाषा में, क्या पास्टर के हम लोग बात समझते हैं? जब तक हमें कलेसिया में पास्टर ने बात समझाई तब तक समझा, और जब बाहर निकल गया तो सारी वचन भूल गया। तो क्या फायदा? हम कलसिया इसलिए जाते हैं कि जो पास्टर ने हमारे जो बात समझाता है, हम उस बात को फॉलो करें। वो बात क्यों बोलता है, कलसिया में जाने के बाद वो क्यों समझाता है? क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता है, इसलिए वो तुमसे प्रेम करता है, तो तू परमेश्वर से प्रेम करो। यही हमें सिखाता है और सीखने की मिलता है। आज कई लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो करने के बाद क्या करते हैं, इसके बाद बैठ गया खिस्सा बात कर रहा है, तो उसके बारे में भला बुरा कह रहा है, तो फिर अपने घर को खुद बिगाड़ रहा है। तो परमेश्वर का मतलब ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर के जीवन में आने के बाद हम कुछ भी बोलते रहे, आराम हो जाए, कुछ नहीं होगा। तू कुछ भी कर ले, मतलब किसी को देखकर जरे, किसी को से गड़जड़ी हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो, अगर ऐसी करते रहोगे ना, तो परमेश्वर वैसे लोगों को कभी बात नहीं सुनता, भविष्य में कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिदिन तुम्हारे ऊपर लगा रहेगा, मतलब तुम्हें बदलने की परमेश्वर कोशिश करता रहेगा कि ये बदल जाए, ये पवित्र हो जाए। परमेश्वर तुम्हारे पीछे रहेगा, वो लगा रहेगा कि इसे बदल दूंगा, बदल दूंगा। लेकिन तू परमेश्वर को खुद तंग कर देगा परमेश्वर को, तो परमेश्वर तेरे पीछे कैसे रहेगा? क्योंकि तूने परमेश्वर को वचन को फॉलो किया, आज फिर बारी गया, भुला गया। परमेश्वर तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू खुद नहीं समझ रहा है। मैं एक बात रियली बता देता हूँ, शायद ये वचन को समझ में आए। यीशु जो है ना, बहुत नम्र दिल का है। परमेश्वर ने शायद मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत रोते थे हम सब के लिए, कि काश
मेरे रहते हुए भी ये लोग समझ जाता, लेकिन ना समझ पाया हम लोग ने। परमेश्वर को इज्जत नहीं दी हम लोग ने। हम पापी थे, इसलिए हमारे लिए वो बलिदान चढ़ा। अगर जिस टाइम ने यीशु मसीह जब आया था, उस टाइम ने हम परमेश्वर को हर एक बात, हर एक जवाब को अगर हम फॉलो कर लेते ना, तो परमेश्वर का मरने का समय नहीं होता, या परमेश्वर मर के जीवित नहीं होते। लेकिन क्या किया उन्होंने? कहा, उन्होंने खुद कहा करते थे कि मैं खुदा का बेटा हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं ज्योति हूँ। उन्होंने खुद कहा। तो उन्होंने जब खुदा का बेटा कहा तो किसी इंसान ने जल्दी उसको स्वीकार नहीं किया। और जो कि कभी देखा भी